नमस्कार दोस्तों, पाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैलेंडर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना और इसको कैसे हम शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे बिना किसी कोड को याद किए हुए डायरेक्ट सॉल्यूशन कर पाएंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक में। पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो हम कोई भी क्वेश्चंस को बनाने में बहुत ही आसानी होती है, तो आपको पता ही होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप उस क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी भी कैलेंडर से संबंधित कोई भी प्रश्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कभी भी कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैलेंडर पर आधारित प्रश्न जो हैं सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज हम इसी पर पूरी चर्चा करेंगे, पूरे इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो इसमें पूरा खेल रहता है वो रहता है हमारा ऑड डेज का। तो हम जानेंगे ऑड डेज क्या होते हैं, सेंचुरी, लीप ईयर क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर, उसके बाद हमारे पास ईयर्स आते हैं, मंथ आते हैं, वीक आते हैं, डेज होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं हमारे कैलेंडर में। क्या होगा, दिन होंगे, हफ्ते होंगे, महीने होंगे, साल होंगे, फिर हमारा एक कैलेंडर बनता है। ठीक है, अब देखिए साल में क्या होता है। साल में दिन होते हैं 365। 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में, या फिर अगर आपका लीप वर्ष भी होता है तो उसमें होते हैं 366 दिन। उसी तरह 12 महीने होते हैं इसमें। वीक की बात करेंगे, वीक कितने होते हैं उससे पहले हम देखते हैं दिन। तो दिन क्या होते हैं, दिन हमारे पास होते हैं 7 डेज होते हैं। ठीक है, 7 डेज होते हैं। अब देखिए वीक कैसे बनता है, एक सप्ताह जिसे हम बोलते हैं, तो 7 दिनों को मिला करके पूरा एक वीक बनता है हमारा, जिसे हम सप्ताह बोलते हैं। तो देखिए एक साल में यानी कि 12 महीने में दिन कितने होते हैं, 365 या फिर 366। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें वीक्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों, 52। लेकिन एक हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। एक जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, दो तो 52 हमारे पास पूरे सप्ते हो जाएंगे। एक बचेगा हमारे पास विषम दिन, जिसे हम बोलेंगे विषम दिन। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे विषम दिन के ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे लीप ईयर में, तो लीप ईयर में हमारे पास बचेंगे 2 विषम दिन। ठीक है, 52 हफ्ते उसमें भी पूरे हो जाएंगे, उसमें दिन कितने बच जाएंगे हमारे पास, विषम 2। ठीक है, हमारे पास 2 विषम दिन बच गए। अब देखिए समझिए क्वेश्चन को पूरा। ठीक है, अब सेंचुरी ईयर जो होगी वो हमारी क्या होगी, देखिए कैसे होता है, इसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इन चीजों को समझिए। देखिए सप्ताह में 7 दिन, अब मान लीजिए आज मंगलवार, सोम मंडे है, मतलब आज सोमवार है। तो 7 दिन बाद क्या आएगा, 7 दिन बाद फिर से सोमवार ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो दोबारा वहीं पर आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब देखिए मान के चलिए 1 तारीख से हमें 8वां दिन बताना है। ठीक है, देखिए 7 दिन तो हमारे पूरे क्या रहेंगे। अब मान लीजिए इसको अगर मंडे है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूरे लिख लीजिए। देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। 8वें दिन क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। देखिए 7 दिन में हमारी साइकिल पूरी हो गई, तो 8वां दिन होगा, यानी कि फिर से स्टार्ट अगर हम कर लें इसको, हम क्या कर लें फिर 8 ना मान करके हम इसको 1 मान लें। तो इस तरह से हमारे सप्ताह पूरे रहेंगे, तो हमारे पास दिन की संख्या जो है रिपीटेबल वही आती रहेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, विषम दिन निकाल लें। ठीक है, विषम दिन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 52 जो है सप्ताह पूरे हो गए, एक विषम दिन बचा। उसी तरह लीप ईयर में आप हमने देखा कि हमारे पास 2 विषम दिन बच रहे हैं। ठीक है, कि 2 विषम दिन बच रहे हैं। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए 1 जनवरी 2022 को मंडे था। ठीक है, तो 1 जनवरी 2023 को क्या होगा, देखिए 22 क्या है, 22 हमारा लीप ईयर है या नहीं, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। अगर नहीं है तो क्या होगा, इसमें एक विषम दिन निकलेगा। एक विषम दिन निकलेगा
तो हमारा क्या है, देखिए हमने यहाँ पर बोला था कि मंडे है, तो इसके अगले वाला दिन आ जाएगा, एक दिन बाद तक हम चले जाएंगे क्योंकि एक विषम दिन हमारे पास बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्यूसडे। ठीक है, अगर यही लीप ईयर होता, लीप ईयर का अगर हम ले लें 1 जनवरी 2024 ले लें और इसको अगर हम रखेंगे संडे, ठीक है, अगर इसको संडे है यहाँ पर, मान रहा हूँ मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, अभी हमने इसको सिर्फ माना है, तो 1 जनवरी 2025 को क्या होगा, 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। भाई देखिए अगर सिंपल होता तो मंडे होता, लेकिन क्या हो जाएगा, ये ट्यूसडे हो जाएगा, फिर ट्यूसडे आएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गई, तो हमने क्या निकाला, विषम दिन। सबसे पहले हमने क्या निकाला, विषम दिन। तो विषम दिन निकालने से हम क्या आसानी से बता पा रहे हैं कि कौन सा दिन होगा। ठीक है, ठीक 1 साल बाद वही दिन आएगा, आखिरी दिन उसका वही दिन होगा, तो हम जब उस अगले दिन जाएंगे तो एक विषम दिन हम निकालेंगे, तो हमारे पास एक आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि हम इनकी पहचान किस तरह से करते हैं। हमें पता चल गया हम विषम दिन निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए समझिए, सेंचुरी ईयर कैसे निकालेंगे। सेंचुरी ईयर होती है, अगर कोई भी साल हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 से अगर हम डिवाइड कर पाते हैं, पूरा भाग कर देते हैं, 4 से पूरा वो डिवाइड होता है, तो वह क्या होगा, हमारा लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष हम कैसे पता करेंगे, हम उसको 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने पर करके हम लीप वर्ष पता कर पाएंगे। अगर 4 से वह पूरा डिवाइड हो रहा है तो वह क्या होगा, लीप वर्ष होगा, अदरवाइज वह क्या होगा, लीप वर्ष। इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आपका जैसे कि सेंचुरी ईयर है, अगर आपकी सेंचुरी है यानी कि शताब्दी है, तो शताब्दी में आप 4 से भाग कर पाएंगे, लेकिन यह आपका लीप वर्ष नहीं होगा। लीप वर्ष क्या है, नहीं होगा। अब ये लीप वर्ष क्यों नहीं होगा, ये पूरी एक लंबी कहानी है, तो अभी हम सिर्फ समझते हैं कि ये लीप वर्ष नहीं होगा। अगर इसमें भी लीप वर्ष कब होगा, अगर आपकी शताब्दी है उसमें अगर आपका 400 से भाग जा रहा है पूरा, अगर आप 400 से भाग दे रहे हैं, भाग देने पर अगर पूरा कट जाता है तो वह क्या होगा, लीप वर्ष होगा। 400 से भाग अगर आपने दिया और उसमें 400 से भाग जा रहा है तो वह हमारा लीप वर्ष कहलाएगा। बाकी शताब्दी में अगर आपका 4 से तो भाग जाएगा ही अब सत्ता, लेकिन वो एक लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, वो एक लीप वर्ष नहीं होगा। तो ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई हमारी कि सेंचुरी ईयर साधारण वर्ष। ठीक है, हम देखिए क्या करें, सिंपल सा आप देखिए, एक वर्ष में हमारे पास कितने मिल रहे हैं, एक वर्ष में एक विषम दिन मिलता है हमें, सिंपल में एक विषम दिन मिल रहा है। और सेंचुरी ईयर में हमें कितने मिल रहे हैं, सॉरी लीप वर्ष में हमें मिलते हैं 2 विषम दिन। लीप वर्ष में हमें 2 विषम दिन मिलते हैं। ठीक, अब देखिए अगर हम इसको अगर 100 वर्ष का काउंट करके निकाल लें, 100 वर्ष का, 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, हमने निकाली है 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, तो 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या जो आएगी दोस्तों वो आएगी 5। अब देखिए 100 वर्ष में हमने 5 दिन निकाल लिए विषम। अब ध्यान से समझिए, यहीं से आपका पूरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए 5 100 वर्ष में आएंगे, हम इसको अगले पेज पे ले लेते हैं। ठीक, 100 वर्ष में कितने दिन मिल गए हमको, 5 दिन। अब देखिए 200 में कितने हो जाएंगे, तो फिर 200 में डबल हो जाएंगे 10 दिन, लेकिन
अब आप देखेंगे 10 दिन में तो हमारा एक हफ्ता सप्ताह पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 7 दिन का हमारा एक सप्ताह पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास दिन कितने बचेंगे, 10 में से अगर हम 7 निकाल लेंगे तो दिन बचेंगे हमारे पास 3। तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें जो है विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3। ठीक उसी तरह से अगर हम देखेंगे 300 में, तो 300 में हमारे पास दिन हो जाएंगे 15। 15 में क्या होगा, 2 सप्ताह हमारे पास पूरे बच जाएंगे, सिर्फ एक विषम दिन बचेगा। ठीक कितने विषम दिन बचेंगे यहाँ पर हमारे पास, एक दिन। ठीक 400 की अगर बात करें तो देखिए 400 में हमारे पास हो जाएंगे 20 दिन। 20 दिन, लेकिन आप देखेंगे 400 क्या है, एक हमारा 400 इसमें पूरा डिवाइड हो रहा है 400 से, तो ये क्या होगा हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। 400 का क्या होगा हमारा लीप वर्ष। अब जब लीप वर्ष है तो क्या हो जाएगा, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसमें हम एक दिन और जोड़ेंगे तो हमारे पास 21 दिन हो जाएंगे। अब 21 दिन हो गए तो ये तो अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितने दिन बचेंगे, इसमें 0 दिन। विषम दिनों की संख्या इसमें क्या बचेगी हमारे पास, 400 के बाद 400वें साल में हमारे पास विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। देखिए 100वें साल में हमारे पास 5 दिन थे, 200 में 3, 300 में 1 और यहाँ पर 0। तो अब देखिए क्या है, सिंपल सा 4 का हम पहाड़ा बन जाएगा यहाँ पर 400 का। तो 800 में क्या होगा 0, 1200 में क्या होगा 0, 1600 में क्या होगा 0, 2000 पे क्या होगा 0। ठीक है, इस तरह से आप देखिए, देखिए 4 साल हमने यहाँ पर 2000 तक हम पहुंच गए, तो इसमें इन सालों के में हमारे पास क्या होगा 0। तो देखिए अब इससे ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए हमसे 1700 साल का पूछा जाएगा, 1600 क्या छोड़ो, आप 1700 की बात करें तो 1600 पे तो 0 हो गया। उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। देखिए 17 साल के लिए क्या, एक साल हम 100वां साल और ऐड करेंगे तो 5 दिन आएंगे, क्या हो जाएंगे इसमें पास हमारे पास 5 दिन हो जाएंगे, वो भी क्या विषम विषम दिनों की संख्या हमारे पास 5 होगी। इस टाइप से हम कोई भी निकाल पाएंगे। तो चलिए समझते हैं इसको कोई भी एक एग्जाम्पल को लेकर के। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, और आप ये नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग, देखिए यहाँ पर समझना मैं आपको बता चुका हूँ। सप्ताह में हर दिन 7 दिनों का एक चक्र करते हैं। विषम दिन भी अतिरिक्त दिन होते हैं जो सप्ताह को पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे सारे नोट्स, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, उसी तरह आप देखिए, यदि कोई वर्ष 4 से विभाजित होता है तो वह लीप वर्ष होता है। देखिए 4 वर्ष अगर 4 से विभाजित होता तो वह क्या होता है, लीप वर्ष। लेकिन 100 से विभाजित होने वाले वर्षों के लिए नहीं। 100 से वही है कि आप अगर ये सेंचुरी जो है वो हमारे लिए यहाँ पर नहीं है, सिवाय जब वह 400 से विभाजित हो। देखिए वही बात आ गई, 400 से अगर विभाज्य होगी तो लीप वर्ष में आ जाएगी सेंचुरी भी। देखिए लीप वर्षों में 2 विषम दिन होते हैं, जबकि गैर लीप वर्ष यानी कि साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। उदाहरण में देखेंगे आप, 1901 लीप वर्ष है, पूछा गया है, तो क्या ये लीप वर्ष होगा या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 1900 हमारे पास लीप वर्ष होगा या नहीं। इनका आंसर है नहीं, क्योंकि ये 100 से विभाजित है लेकिन 400 से नहीं। 100 से विभाजित है नहीं मतलब 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 400 से डिवाइड नहीं होगा, और ये एक सेंचुरी ईयर है, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन 2000 हमारा क्या होगा, 2000 क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ 2000 लीप वर्ष है या नहीं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आप देखेंगे शताब्दी की पहचान, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान क्या करना है, शताब्दी की पहचान करना है कि शताब्दी है या नहीं। उसके बाद हम एक दिन कोड निर्धारित करेंगे। ठीक है, वर्ष के अंतिम 2 दिनों को जोड़ेंगे। ये पूरा ट्रिक है जो हम एक बताते हैं, लेकिन हम इससे सॉल्व नहीं करेंगे। ये जो फॉर्मूला है इससे हमको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन जो मैंने आपको अभी बताने वाला हूँ उसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये अगर आप फॉर्मूले के थ्रू जाते हैं तो आपको ये सारे कोड याद करने पड़ेंगे, लेकिन
यहाँ पर मैं आपको कोई भी कोड याद नहीं करवाऊंगा, पहले ही बता चुका हूँ आपको ये वाले कोई भी कोड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप देखेंगे तो जनवरी के लिए जैसे 0 है, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, मई के लिए 1, 4, डिफरेंट डिफरेंट है, कहाँ तक याद करेंगे, छोड़िए उसको। दिन के कोड की अगर बात करेंगे तो देखिए संडे से स्टार्ट करेंगे 0 और सैटरडे तक 6। इसमें आपका डिफरेंस ये हो सकता है कि आप मंडे से लेकर के यहाँ 7 नंबर डाल के संडे को ले लेंगे। दोनों केस में आपको बस याद रखना है, लेकिन सेम यही चलता है। आपका पहला जो होगा वो मंडे ही होगा। आप अगर 0 नहीं लेंगे तो आपको 7 लेना है, अगर आप 7 नहीं लेते हैं तो 0 लेते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि आप 7 वाले को ना देखें, ये वाला जो है इसी को देख के करेंगे तो बहुत ही आसान से रहेंगे। ये हमारे सेंचुरी ईयर के कोड है, तो ये भी मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कोई भी कोड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं और गैर लीप वर्ष में 1 विषम दिन होता है। अब देखिए ये जो है, मान देखिए 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कोड के द्वारा तो आपको ये देखिए कोड जो है वो याद करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि कोई भी कोड आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे, अब देखिए हमसे पूछा गया 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब देखिए 15 अगस्त को हम अभी यहीं पर रखते हैं, 1947 में पूछा गया तो यानी कि 1946 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1946 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो देखिए 1600 के लिए क्या था, विषम दिन 0 था 1600। यहाँ तक क्लियर। 1700 में कितना था, मतलब 100 वर्ष में हमारे पास कितने थे, 3 थे, वो सॉरी 5। ठीक है, 200 वर्ष में कितने थे, 3, और 300 में 1। ठीक है, यहीं तक था ना। तो हमारे पास क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 1900 के लिए निकालेंगे, तो इसमें 3 साल ऐड करेंगे तो 1900 में क्या होगा, अगर हम सिर्फ 1900 को ब्रेक करेंगे प्लस 46 साल अलग लिखेंगे तो 1900 के लिए हमारे पास विषम दिन की संख्या क्या हो गई, 0। अब आप देख लीजिए इन 46 वर्षों में, तो 46 वर्षों में हम क्या देखते हैं कि इसमें विषम दिन वो सॉरी लीप वर्ष कितने हैं और साधारण वर्ष कितने हैं। तो देखिए 46 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और फिर से 1, तो 44 पूरा जाएगा, मतलब 11 जो वर्ष होंगे वो होंगे इसमें लीप वर्ष। जो हमें रिमाइंडर बच रहा है उससे हम मतलब नहीं रखते हैं लीप वर्ष में, रिमाइंडर 2 बचा कोई मतलब नहीं है, हमारे पास 11 जो होंगे लीप वर्ष होंगे पूरे, तो 11 तो लीप वर्ष हो गए। अब देखिए 46 टोटल हैं जिसमें से 11 लीप वर्ष हो गए, तो हम 11 तो घटा देंगे ना, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 35 साधारण वर्ष बचेंगे। तो 35 विषम दिन होंगे हमारे पास। ठीक, 35 विषम दिन होंगे, प्लस में क्या होगा, इसमें 2 दिन, 11 वर्षों में क्या होंगे 2 विषम दिन, तो 22 दिन हमारे पास ये रहेंगे। तो टोटल विषम दिन हमारे पास कितने हो जाएंगे दोस्तों, 57। अब ये देखिए 57 विषम दिन हो गए हमारे पास। तो ये 46 वर्षों में, इधर कोई 0 नहीं है तो हाँ इधर तो 0 हो गया 1900 के लिए हमारे पास। सॉरी गाइस, यहाँ पर एक गलती हुई, 19 नहीं, यहाँ पर हमारा जो है 300वां वर्ष लगेगा, 400 का 2000 पे 0 होगा, तो हमारे पास यहाँ पर विषम दिन कितना रहेगा, 1। तो एक ये रहेगा, टोटल विषम दिन हमने अभी तक 58 निकाल लिए, 58 विषम दिन निकाल लिए। अब हमारे पास क्या बचता है, 1947वें वर्ष के लिए, 1947वें वर्ष में 15 अगस्त में अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी देखना है कि 1947वां वर्ष में अब हम जा रहे हैं तो वो क्या एक लीप वर्ष है या नहीं है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर लीप वर्ष होगा तो हम क्या करेंगे उसमें, और ये देखिए क्योंकि फरवरी हम क्रॉस करेंगे तो फरवरी में ही एडजस्टमेंट होता है, तो लीप वर्ष पहले तो ये है ही नहीं हमारा 1947वां। ठीक, तो हम देखिए क्या करेंगे,
15 अगस्त, इनकी 15 दिन तो ये हो गया, तो 15 विषम दिन हम यहाँ पर ये लिखेंगे। अब देखिए ये आ गया हमारे पास अगस्त, तो अगस्त के लिए हम इसमें विषम दिन कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा आप क्या कीजिए, देखिए ये मिडिल में पड़ रहा है, तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने आ रहे हैं इधर से। तो आप इन सब के कैसे करके काउंट करेंगे, बहुत आपको टाइम लगेगा। टाइम कुछ नहीं लगना आपको, क्या सिर्फ विषम दिन निकालना है। तो जनवरी में दिन होते हैं दोस्तों 31। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 दिन आपके निकल जाएंगे। तो इसमें कितने दिन आपके पास बचेंगे? 3। तो आप इसी तरह से बस सिंपल सा देखिए 3 दिन यहाँ बचेंगे। अब देखिए फरवरी जो है हमारा लीप वर्ष नहीं है, तो 28 ही होंगे इसमें दिन, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। मार्च में हमारे पास कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब ये इस तरह से आपके बने 3 2 2 3 और 2। तो अगस्त में तो हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि अगस्त में हमने 15 पहले ही ले रखे हैं, तो यहाँ पर हमें जुलाई तक ही जाने हैं। तो देखिए 3 3 6 8 3 11 13 और 3 16। तो 16 दिन यहाँ पर हमारे पास विषम और आ जाए। ठीक है, देखिए अब हमारे पास टोटल विषम दिन इतने हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ लीजिए, उसके बाद हम 7 से डिवाइड कर दें। तो देखिए 58 ये हो गए हमारे पास, 58 और 15 और 16 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 31। ये हो जाएगा 9 5 और 3 8। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब हमें क्या रिमाइंडर चाहिए, सिर्फ हमें मतलब होगा रिमाइंडर से। तो देखिए रिमाइंडर में देखिए 7 एकम 7, एक बचेगा हमारे पास, 9 9 आ जाएगा, 7 दूनी का 14। देखिए 19 में से हमारे पास 14 पूरे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 5। क्या बचेगा? रिमाइंडर हमारे पास 5 बचेगा। तो पांचवा दिन हमारा क्या होगा? देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा दिन क्या आएगा? फ्राइडे। तो हमारा क्या दिन होगा? शुक्रवार होगा। दिन कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पर पांचवा हमारा शुक्रवार हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए आपको क्या है, क्वेश्चन दिया गया 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो आप देखेंगे इसमें 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, यहाँ पर हमसे पूछा गया। इसमें आप अगर कोड से याद करेंगे तो आपको सारे कोड याद होने चाहिए, लेकिन हम सॉल्व करेंगे बिना किसी कोड के। कैसे करेंगे? देखिए 1950वां वर्ष जो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि 26 जनवरी हमसे पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या है? 1949 वर्ष, 1949 वर्ष जो है पूरे हो चुके हैं। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1900 प्लस 49। ठीक है, अब देखेंगे 1900 के लिए हमारे पास यानी कि देखिए 1600 पे 0 था, तो 300 वर्ष और हो गए। तो 300 वर्ष में हमारे पास विषम दिन की संख्या निकल के आती है 1। तो एक विषम दिन हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पर हम विषम दिनों की संख्या काउंट करेंगे। तो देखिए ठीक है, 1949 में हम देखेंगे कि लीप वर्ष कितने हैं। तो इसको हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार पूरा भाग जाएगा। तो 12 इसमें क्या हो जाएंगे? विषम वर्ष होंगे। तो उसके लिए हमारे पास विषम दिन कितने हो जाएंगे दोस्तों? 24। प्लस साधारण वर्ष इसमें कितने बचेंगे? तो 12 लीप वर्ष हो गए, तो इसमें से हम 12 कम कर देंगे, हमारे पास बचेंगे 37 वर्ष। तो उसमें दिनों की संख्या भी 37 ही होगी। तो ये हमारे पास 49 वर्ष के लिए निकल, यानी कि 1949 वर्ष जो कंप्लीट हो चुके हैं उसके लिए विषम दिनों की संख्या यहाँ पर हमारे पास निकल के आई। ठीक है, वो हमारे पास निकल के आई, इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 7 4 11 और एक
12 का 2, 3 2 5 और 1 6, 62 दिन हमारे पास यहाँ पर विषम दिन हो गए। कितने? 62 विषम दिन हो गए यहाँ पर। अब देखेंगे आप 26 जनवरी, तो जनवरी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें 26 दिन है, तो यहाँ पर हमारे पास विषम दिनों की संख्या कितनी रहेगी? 26 रहेगी। तो 26 हम क्या करेंगे, इसमें और ऐड कर लेंगे। देखिए 6 और 2 8 हो गए, और 6 और 2 8 हो गए। विषम दिन कितने निकल के आ गए दोस्तों? 88। कितने? 88 विषम दिन निकल के आ गए। अब देखेंगे आप इसमें जो इन्होंने निकाला है तो कितना निकाला है? 88 विषम दिन निकाला है। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड जब कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 4 बचेगा। चौथा दिन कौन सा होगा? थर्सडे होगा। यही यहाँ पर निकाल के दिया है इन्होंने कोड में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किसी भी कोड का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत ही आसानी से निकाल करके दिया है। ठीक है, अगला अगर कोई देखते हैं तो देखिए इसमें सबसे मोस्टली जो आपकी कॉमन गलतियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं? आप लीप बर्ड्स की गलत पहचान कर लेते हैं। अगर लीप बर्ड्स आपने सही से फाइंड नहीं किया है कि कितने हैं या कौन सा चल रहा है, तो आपका यहाँ पर महीने का कोड, कोड वाली तो यहाँ पर जो हमारी ये बातें हैं, 3 चीजें आपको कोई भी नहीं, दिन का कोड, महीने का, साल का और शताब्दी का कोड याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देना है? लीप वर्ष की पहचान सही से करनी है। अगर आपने लीप वर्ष की पहचान करने में गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम फिर से देखते हैं और भी क्वेश्चन। देखिए 2 अक्टूबर 1869 के सप्ताह का कौन सा दिन था, और 1 जनवरी 2100 को सप्ताह का कौन सा दिन था? दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 अक्टूबर वाले को लेते हैं, तो देखिए इसमें 1868 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? पूरे। 1868 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 1800 प्लस 68 लिख सकते हैं। तो 1800 के लिए विषम दिनों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 68 वर्ष इधर बचते हैं, तो 68 वर्ष में हम क्या करेंगे? लीप वर्ष पहले पता करेंगे इसमें कितने हैं और कितने साधारण वर्ष हैं। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 एकम 4, 2 बचेगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 चौक 28, तो ये 17 पूरा पूरा जाएगा। तो इसमें कितने हो गए? 17 हमारे पास लीप वर्ष हो गया। तो 17 लीप वर्ष हो जाएंगे, तो हमारे पास इसमें दिन कितने बनेंगे? 17 के दुगने हो जाएंगे, 34। ठीक है, प्लस अब देखिए इसमें 68 में से हम क्या करेंगे? 17 घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष इसमें कितने हैं? 51 साधारण वर्ष होंगे। तो 51 साधारण वर्ष होंगे तो 51 दिन वो हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको जोड़ लेंगे, 5 5 और 3 8, और 3 ये 3 दिन ये भी हो जाएंगे, तो ये भी हम इसमें जोड़ते हैं, तो हमारे पास कितने दिन हो जाएंगे? 88। 88 दिन आपके पास विषम यहाँ पर मिल गए। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? 2 अक्टूबर तक कितने विषम दिन है वो हमें निकालने हैं। सबसे पहले 88 हमें मिल चुके हैं, वो लिख लेते हैं। अब देखिए 2 अक्टूबर में तो दो तो दिन यही हो गए अक्टूबर वाले, तो 2 दिन हमारे पास ये हो गए। अब देखिए अक्टूबर में 2 दिन हो गए, तो अक्टूबर को हमें काउंट नहीं करना, 2 दिन हमें अक्टूबर के मिल गए। तो सितंबर तक कंप्लीट हो गए, तो उसके लिए हमारे पास विषम दिनों की संख्या क्या होगी वो हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे सितंबर की? मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसे कि जनवरी में हमारे पास हो गए 3 दिन। ठीक, जनवरी में 3 हो गए। अब देखिए ये जो है 68, वो था हमारे पास लीप वर्ष। तो ये जो है हमारे पास 1869, ये 69 लीप वर्ष नहीं है, तो इसके लिए फरवरी का हमारे पास जो रहेगा 0 रहेगा। मार्च के लिए 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई, अगस्त, और ये सितंबर। ठीक, तो देखिए 3 3 6, 8 और 3 11, 13, 16 और 5 21। टोटल दिन यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे? 21।
ठीक, 21 दिन हमें इधर मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया 88 और 2 90, 90 और 21 111, 111 विषम दिन हमारे पास टोटल निकल के आए। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 7 एकम का 7, यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा 4, एक उतारेंगे तो 7 पंजे 35 पूरा जाएगा, तो 6 विषम दिन हमारे पास यहाँ पर बचेंगे। विषम दिन हमारे पास बचेंगे कितने, 6। तो छठा दिन हमारे पास कौन सा होगा, छठा दिन होगा जो हमारे पास होगा शनिवार। रविवार के लिए 0 हो जाता है, 0 अगर आएगा तभी लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास शनिवार। ठीक, तो शनिवार क्या होगा यहाँ पर दिन होगा 2 अक्टूबर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें यहाँ पर, तो दिया है 1 जनवरी 2100 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 2100 पूछा है, तो 2100 जो है हमारा कंप्लीट नहीं है। 2100 क्या है, कंप्लीट नहीं है। 2100 हमारा पूरा कंप्लीट नहीं है। 2099 हमारा कंप्लीट है। तो 2099 जब हमारा कंप्लीट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2000 प्लस 99, हमने यहाँ पर लिख लिया 2000 प्लस 99। तो 2000 के लिए हमारे पास क्या हो गया, 0 विषम दिनों की संख्या होगी। हमें 99 में निकालना है विषम दिन हमारे पास कितने होंगे। तो 99 में आप देखेंगे विषम दिन, तो हम इसको सबसे पहले 4 से भाग करेंगे। 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इसमें 24 दिन जो है हमारे पास, 24 वर्ष जो क्या होंगे हमारे पास, लीप वर्ष निकल के आ जाएंगे। 24 जो है हमारे पास लीप वर्ष निकल के आ जाएंगे। अब देखिए अगर आप ये हमारे पास पूरा 2100 होता तो हमारे पास विषम दिनों की संख्या कितनी निकल के आती, 1। लेकिन इसमें एक वर्ष क्या है, कम है, एक वर्ष कम है। ठीक, तो देखिए 24 के लिए क्या हो जाएगा, 48। 24 के लिए 48 दिन ये हो गए। अब इसमें से 24 दिन जब हम कम करेंगे तो हमारे पास कितने दिन बचेंगे, 75 दिन। 75 दिन और बचेंगे, तो इनको हम ऐड करेंगे। देखिए 75 को 48 में जब हम ऐड कर देंगे, 8 5 13 का 3, 7 4 11 और 1 12, 123 दिन यहाँ पर निकल के आए। अब इन 123 दिनों को अगर हम देखिए 7 से डिवाइड करें, 123 को अगर हम 7 से यहीं पर डिवाइड कर दें, तो देखिए 7 एकम का 7, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5 3, तो 7 सत्ते 49, यानी कि 4 बचेगा हमारे पास रिमाइंडर। ठीक, 4 रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा। विषम दिनों की संख्या कितनी निकल के आई हमारे पास, 4। विषम दिन हमारे पास कितने निकल गए दोस्तों, 4 विषम दिन हमारे पास यहाँ निकल के आए हैं। अब देखिए 1 जनवरी को पूछा है, तो जनवरी का तो नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास, यही 4 विषम दिन निकल के आए हैं। तो 4 विषम दिन ये हो गए प्लस 1 जनवरी का, तो टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 5। तो 5वां दिन हमारे पास क्या होगा, 5वां दिन होगा हमारे पास शुक्रवार। 5वां दिन हमारे पास शुक्रवार निकल के आएगा। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपको ट्रिक जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको इसके बाद कभी भी कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैलेंडर ट्रिक आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और आप ये सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।